ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे आपके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने जा रहे हैं। पहले एडिशन स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे आपके सब्ट्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं यहां पर कोई वैल्यू ले लेता हूं, एडिशन करते हैं बच्चों। मैंने वैल्यू लिया इस जगह, जैसे 2.01। ठीक है, दूसरा मैंने आपकी वैल्यू लिया जैसे 3.0। ओके, थर्ड है आपके 23.719। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए हैं। ओके, और इनका मुझे क्या करना है बच्चों? एडिशन करना है। ओके, तो एडिशन करने के लिए सिंपल सा है, चलो ऐड करते हैं। देखिए 9। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 112.700, ये 7 हो गया आपकी, डेसिमल आ गया बच्चों। ठीक है, 336 और 28, और ये हो गया आपकी 28। ठीक है, तो ये एडिशन आपके आया था बच्चों। ठीक है, ओके, ऐसे से आपके ये एडिशन आ जाता है। अब हमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम अभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इन तीनों सिग्निफिकेंट, एक्चुअली क्या, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके कौन से डेटाज में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखिए पहले मैं इस वाले में देखता हूं। इस वाले में कितने हैं बच्चों? आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं बच्चों? 1 2 3। ओके, और दूसरे वाले में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आपके 2 है ना। देखिए नॉन जीरो डिजिट्स है और फिर बाद में 0 और डेसिमल है आपके। ठीक है, तो ये 2 है। और इस थर्ड डेटाज में आपके कितने हैं? देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो भी आपके, वो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए? 2, क्योंकि इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए बच्चों। ओके, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हमें आंसर करना है तो बच्चों कौन सा, कहां तक आएगा? आपके सिर्फ यहां तक ही आना चाहिए। ओके, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर मुझे आंसर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक चीज यूज करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है? राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ फिगर मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ फिगर यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं आपके। वो रूल्स क्या है बच्चों? 3 रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो कोई वैल्यूज है, जैसे कि वैल्यू ले लेता हूं मैं यहां पर, जैसे ले लिया मैंने 2.7 यहां पर ले लेता हूं 3, ये वैल्यू मैंने आपके लिए। ठीक है, इस वैल्यूज का मुझे राउंडिंग ऑफ फिगर करना है। ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ करना है मुझे इसका। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करूंगा? देखिए पहली डिजिट आपके क्या बच्चों? रूल्स, आपका पहला रूल्स क्या बोलता है कि अगर मान लो आपके फर्स्ट डिजिट 5 से कम है, फर्स्ट डिजिट अगर आपके 5 से कम है तो उसकी नियरेस्ट डिजिट में आपके +1 ऐड नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है? 5 से कम है, तो उसके नियरेस्ट वाली जो वैल्यूज है उसमें आपके 1 ऐड नहीं होगा। ओके, और ये जो फर्स्ट डिजिट को हम यहां से रिमूव कर देंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? 2.7 होगा बच्चों। ठीक है ना, खबर पड़ रही ना बच्चों आपको? अगर पहली डिजिट <5 है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यूज में आपकी +1 ऐड नहीं होगा। ओके, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा बच्चों?
2.7। ओके, दूसरा एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट आपके जो रूल्स है इसका राउंडिंग ऑफ का, सेकंड रूल्स क्या है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, 2.76 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस एग्जांपल में बच्चों देखिए आपके फर्स्ट जो डिजिट है, ये जो फर्स्ट डिजिट है वो मोर देन 5 है, और मोर देन 5 होने की वजह से उसकी नियरेस्ट वैल्यूज में +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर फर्स्ट वैल्यू मोर देन 5 है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यूज में +1 ऐड हो जाएगा, और इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा बच्चों, 2.8। क्या होगा बच्चों, 2.8। समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है, तो इससे से हम राउंडिंग ऑफ निकालते हैं। थर्ड रूल्स बच्चों आपके क्या है, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड रूल्स हमने स्टडी किए वो किस केस में किए कि अगर मान लो वैल्यू आपके <5 या मोर देन 5 है। अगर वैल्यू बच्चों अगर मान लो एग्जैक्ट 5 आ जाए तो उस केस में किया जाए, क्या किया जाए, तो उस केस में देखिए बच्चों, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2.4 और यहां लिख दिया 5। ठीक है, ये एग्जांपल लिया और इसका बोला कि भाई बच्चों इसका राउंडिंग ऑफ कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट वैल्यू आपकी यहां पर देखो, ये जो वैल्यूज आ रही है आपकी वो किस में आ रही है, क्या है आपके 5 है। ठीक है, ना तो <5 है और ना ही <5 है, क्या है बच्चों 5 है। तो उसके नियरेस्ट वाली अगर वैल्यूज इवन नंबर में है, ठीक है, अगर वैल्यूज अगर आपके 5 है और उसके नियरेस्ट वाली वैल्यूज अगर इवन नंबर में है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, 1 ऐड नहीं होगा बच्चों, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा बच्चों, 2.4 होगा। दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों कि अगर मान लो वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, ना तो <5 है यहां पर और ना ही <5 है, एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, तो उसके नियरेस्ट वाली वैल्यूज अगर इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, 4 है तो 4 का ही 4 रहेगा वो, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो गया, 2.4 हो जाएगा। ओके, अगर बच्चों इस तरह से, अगर वैल्यूज इस तरह से दे रखी हो बच्चों कि 2.35 करके दे रखा है बच्चों, ठीक है, 2.35 पे इस तरह से अगर दे रखा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए ये 5 है तो नियरेस्ट वैल्यूज आपके क्या देखिए, ऑड है, ऑड नंबर है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट वैल्यू आपके 5 है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू अगर ऑड है तो उसमें +1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, क्या हो जाता है, +1, तो ये हो गया 2.4। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आया, 2.4। ठीक है, और इसका 2.4 जो था वैसा क्या वैसा। ठीक है ना, यानी कि अगर 5 के नियरेस्ट अगर इवन है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 के नियरेस्ट अगर ऑड नंबर से तो उसमें +1 ऐड हो जाता है और राउंडिंग फिगर आपके इस तरह से होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो आपके राउंडिंग ऑफ फिगर किस तरह से करते हैं। तो चलो हम चलते हैं एडिशन पर यहाँ पर। तो बच्चों देखिए मुझे ये जो आंसर है वो आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे इस आंसर को लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके वैल्यूज क्या 9 है, तो मोर देन 5 है बच्चों, है कि नहीं बच्चों आपके, ये क्या बच्चों आपके मोर देन 5 है ये, तो मोर देन 5 है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यूज में +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो +1 ऐड हो जाएगा तो किस तरह से लिखेंगे, देखो 28.73 ये आ गया बच्चों। फिर भी अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो रहा है, मुझे 2 तक लेके आना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखो इसको देखिए, ये थर्ड 3 है, <5 है, तो इसके नियरेस्ट वैल्यूज में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये 28.7 इस तरह से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो रहा है बच्चों, 3 हो रहा है, लेकिन मुझे कितना लेके आना है, 2 तक लेके आना है, तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। जब इसको हटाऊंगा बच्चों तो ये क्या है, मोर देन 5, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी नियरेस्ट वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, और बच्चों आपकी क्या हो जाएगा, ये
29। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों आपकी, तो इसका आंसर क्या है आपकी 29, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो बच्चों आपके 2। ओके, तो इस तरह से करना है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ आपकी एडिशन के बारे में बच्चों। अब हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं आपके सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस स्टडी करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बच्चों हम यहां पर देखिए, मैंने क्या लिया यहां पर, जैसे एक एग्जांपल ले लिया 9.25। ओके बच्चों, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, यहां पर माइनस करके कर देता हूं 9.25 यहां लिख देता हूं। चलो 9.25 और यहां लिखा मैंने 7 आपकी लिखा 7.1 लिखा। ठीक है, तो मुझे 9.25 में से 7.1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर देखिए माइनस करते हैं अपने, तो 5 में से ये 0 चला जाएगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस किया तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपकी 1 हो गया डेसिमल, और 9 में से 7 किया तो ये हो गया 2, तो 2.15। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 2.15। लेकिन बच्चों हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर, ये 9.25 में कितनी डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस वाली में कितने बच्चों आपकी 2। तो मुझे आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लाना है। ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लेके आना है मुझे। तो यहां पर देखिए किससे से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, राउंड ऑफ फिगर में लेना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है 5, और इसके नियरेस्ट क्या है ऑड नंबर है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ाई है ओनली बच्चों यहाँ पर, तो 2.2। ठीक है, तो इससे इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.2 आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके मल्टीप्लीकेशन में, मैंने ये रफ नहीं किया बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चों, ये हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये हमने स्टडी किया है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों हम यहां पर। मल्टीप्लाई देखिए जैसे मैंने किया आपके 2.5 मल्टीप्लाई आपके एक सिंपल सी डिजिट ले लेता हूं मैं यहां पर 1.5। चलो ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों यहां पर। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर देखिए आप कितनी वैल्यूज आती है आपकी, जल्दी से मैं कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यूज आपकी आती है 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये हो गया बच्चों आपके 3.75। ठीक है, कितना वैल्यू आता है 3.75, ये आपके आंसर आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद। बट बच्चों मुझे यहाँ पे क्या देखना है, ये जो डिजिट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, तो मुझे आंसर बच्चों सिग्निफिकेंट 2 तक ही लेके आना है, मुझे 3.75 नहीं करना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट 2 तक मुझे यहां पर लेके आना है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक। तो देखिए ये 3 है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये 5 है, 5 को हटाना पड़ेगा, उसके नियरेस्ट क्या है ऑड नंबर वैल्यूज है। तो क्या करते हैं बच्चों, जब 5 होता है और उसके नियरेस्ट में अगर ऑड नंबर वैल्यूज है तो उसमें +1 कर देते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होता है आपके 3.8 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ आपके मल्टीप्लीकेशन हुआ आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके डिवीजन की तरफ चलते हैं। ओके, जैसे डिवीजन वाला एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा बेटा, यहां पर डिवीजन वाला मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहां पर
जैसे मुझे करना है 2.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.5, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवीजन, मैंने इसे ऐसा कर दिया 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना वैल्यूज आएगा, इसका वैल्यूज आएगा बच्चों आपके 5 आएगा। कितना आएगा, 5 वैल्यूज आएगा यहां पर, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, 5। लेकिन मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में आंसर देना है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों आपकी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें कितनी है बच्चों, कितनी है बताइए, 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। तो मुझे आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लाना होगा, तो मेरा ये आंसर राइट है। यानी कि ये इसमें आपकी जो 5 है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, 1 है। तो बच्चों इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूटिलाइज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।